हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने कंपनी सचिव के गुण है यानी जो क्वालिटी है वो उसके व्यक्तिगत गुण और पेशेवर जो गुण है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे कंपनी सचिव की स्थिति के बारे में, पोजीशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी के सचिव की महत्वपूर्ण व केंद्रीय स्थिति होती है। सचिव की इसी स्थिति को देखते हुए प्रोफेसर बकनल ने ठीक ही लिखा है कि कंपनी में सचिव की स्थिति साइकिल के पहिए में धुरी के समान होती है। कंपनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में सचिव की स्थिति की ओर संकेत किया गया है। सचिव को कंपनी के अधिकारी, प्रतिनिधि, सेवक, परामर्शदाता, कंपनी का प्रवक्ता आदि कई स्थितियों में कार्य करना होता है। अब उसके जो कंपनी सचिव जो है इसके बारे में अगर अपन बिंदुवार चर्चा करें तो एक कंपनी का एक अधिकारी जो है उसके रूप में एज ए ऑफिसर ऑफ कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 259 में कंपनी सचिव को एक अधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। सचिव कंपनी के महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक होता है। एक अधिकारी के रूप में सचिव को कंपनी के पत्र व्यवहार विभाग, क्रय विभाग, लेखा विभाग, प्रशासन विभाग, सचिवालय आदि के कार्यों की देखरेख करनी होती है। सचिव का कार्य इन सभी विभागों का प्रभावी नियंत्रण करना भी होता है। नेक्स्ट है इसका कंपनी का प्रतिनिधि एज एन एजेंट। तो कंपनी सचिव को कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में भी कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करना होता है। वह संचालक मंडल द्वारा अधिकृत होने पर विभिन्न अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, विनिमय पत्र लिखना व उन पर हस्ताक्षर करना, विभिन्न सभाओं व सम्मेलनों में कंपनी का प्रतिनिधित्व करना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। ये सभी कार्य सचिव को कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है परामर्शदाता एज एन एडवाइजर। तो कंपनी सचिव कंपनी के संचालकों का मित्र, मार्गदर्शक तथा परामर्शदाता माना जाता है। सचिव संचालकों को कंपनी के वैधानिक तथा अन्य प्रशासकीय मामलों में सलाह प्रदान करता है। कंपनी के प्रबंध व संचालन से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर भी सचिव से परामर्श की अपेक्षा की जाती है। यद्यपि संचालक मंडल के लिए सचिव का परामर्श मानना बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन अधिकांश मामलों में कंपनी के संचालक सचिव की सलाह से ही कार्य करते हैं। सचिव अपने विशिष्ट ज्ञान व अनुभव के आधार पर विभिन्न मुद्दों पर जो परामर्श देता है वह कंपनी के सफल संचालन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है कंपनी का सेवक एज ए सर्वेंट ऑफ कंपनी। बार्नेट हॉर्स एंड कंपनी बनाम साउथ लंदन ट्रामवेज कंपनी के मामले में दिए गए निर्णय में कहा गया है कि सचिव केवल एक सेवक है। उसकी स्थिति यह है कि उसे वह करना है जो उसे कहा जाए। इस निर्णय से ये स्पष्ट है कि सचिव कंपनी का सेवक है। वह कंपनी के अन्य कर्मचारियों के समान ही है। अन्य कर्मचारियों के समान ही सचिव को वेतन, भत्ते, लाभ व सुविधाएं प्राप्त होती है। उसे भी अन्य कर्मचारियों के समान उन सभी कार्यों को करना होता है जिनके लिए उसे कहा जाए। तो कंपनी सचिव की सेवक के रूप में स्थिति को
कृष्ण बनाम इंडो यूनियन एसोसिएशन लिमिटेड के मामले में पुष्ट किया गया है। इस मामले के निर्णय में कहा गया है कि सचिव को एक नौकर होने के कारण ही वे ही कार्य करने हैं जिन्हें उसे करने हेतु कहा जाए। नेक्स्ट है कानून का सेवक। एज ए सर्वेंट ऑफ लॉ, कंपनी सचिव को कंपनी के सेवक के साथ साथ कानून का सेवक भी माना जाता है। सचिव को कंपनी अधिनियम के साथ साथ अन्य कई कानूनों जैसे उत्तराधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम आदि के अंतर्गत दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। कंपनी अधिनियम की धारा 260 में विभिन्न दायित्वों को पूरा नहीं करने पर ऐसी अधिकारियों की जो सूची दी गई है उसमें कंपनी सचिव को भी सम्मिलित किया गया है। इससे ये स्पष्ट है कि सचिव को कानून के नौकर के रूप में कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट है कंपनी का प्रवक्ता। एज ए स्पोक पर्सन या स्पोक मैन ऑफ कंपनी, सचिव को कंपनी तथा उसके संचालक मंडल का प्रवक्ता माना जाता है। संचालकों, सदस्यों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, सामान्य जनता आदि तक कंपनी की विभिन्न सूचनाएं पहुंचाने का कार्य सचिव को ही करना होता है। सचिव संचालकों का भी प्रवक्ता माना जाता है। संचालक मंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को कर्मचारियों, अंशधारियों तथा जनता तक पहुंचाने का कार्य सचिव द्वारा ही किया जाता है। इसलिए सचिव को संचालकों का प्रवक्ता माना जाता है। नेक्स्ट है अधिशासी अधिकारी। एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी सचिव की नियुक्ति लिपिकीय व प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए ही की जाती है। सचिव को जो प्रशासकीय कार्य करने पड़ते हैं वे सभी कार्य अधिशासी अधिकारी के रूप में किए जाने वाले कार्य हैं। सचिव ही संचालक मंडल द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करवाता है। संचालकों द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप कंपनी का कार्य संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने का कार्य भी सचिव का ही माना जाता है। तो कार्यकारी अधिकारी के रूप में सचिव को मुख्यतः अंश विभाग, लेखा विभाग, पत्र व्यवहार विभाग आदि के कार्यों की देखरेख करनी होती है। नेक्स्ट है पेशेवर व्यक्ति। एज ए प्रोफेशनल पर्सन्स, वर्तमान में सचिव को एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। पेशेवर व्यक्ति के रूप में सचिव को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का सदस्य होना चाहिए तथा संस्थान द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करना चाहिए। संस्थान अधिकृत सदस्य के रूप में सचिव का कार्य करने हेतु लाइसेंस भी प्रदान करता है। पूर्णकालिक प्रैक्टिसरत सचिव के रूप में व्यक्ति अपना स्वतंत्र पेशा भी चला सकता है। सचिव पेशेवर व्यक्ति के रूप में कंपनी विधानमंडल व एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग के समक्ष उपस्थित होकर कंपनी की पैरवी भी कर सकता है। कंपनी सचिव के कार्य में एक पेशे की सभी विशेषताएं विद्यमान है। जिस प्रकार एक पेशेवर व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान का उपयोग निश्चित पारिश्रमिक के बदले दूसरों के लिए करता है, ठीक वैसे ही सचिव भी अपने विशिष्ट ज्ञान का उपयोग कंपनी के हित में करता है। नेक्स्ट है समन्वयकर्ता के रूप में। एज ए कोऑर्डिनेटर, कंपनी सचिव को एक समन्वयकर्ता की स्थिति में भी कार्य करना होता है। कंपनी के कर्मचारियों, प्रबंधकों, प्रबंध निदेशक आदि आंतरिक व्यक्तियों के साथ साथ ग्राहकों, अंशधारियों, स्थानीय समुदाय, अन्य व्यवसायी वर्ग, सरकार आदि बाह्य पक्षकारों से तालमेल
तथा समन्वय का कार्य सचिव को ही करना होता है। सचिव ही विभिन्न व्यक्तियों तथा संस्थानों से निरंतर संपर्क में रहकर विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तथा कंपनी के हितों की रक्षा करता है। बाह्य पक्षकारों के साथ अच्छे संबंधों की स्थापना हेतु सचिव समन्वयकर्ता के रूप में प्रभावी भूमिका का निर्वाह करता है। लास्ट है इसका कार्यों का पर्यवेक्षक। एज सुपरवाइजर ऑफ वर्क्स, संचालक मंडल तथा कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों तथा व्यक्तियों की सेवाएं ली जाती है। संचालक मंडल तथा कंपनी की साधारण सभा में लिए गए निर्णयों के अनुरूप विभिन्न व्यक्ति व विभाग कार्य कर रहे हैं या नहीं, ये जानकारी प्राप्त करने तथा उनके कार्यों की देखरेख व पर्यवेक्षण का दायित्व प्राय सचिव को ही सौंपा जाता है। ऐसी स्थिति में सचिव कार्यों के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। इन सारे बिंदुवार विवेचन से ये स्पष्ट है कि कंपनी सचिव को विभिन्न स्थितियों में विभिन्न रूपों में कार्य करना पड़ता है। इन सभी कार्यों में उसकी महत्वपूर्ण व केंद्रीय भूमिका होती है। इसलिए सचिव की स्थिति को साइकिल के पहिए में धुरी के समान माना जाता है। जिस प्रकार साइकिल में धुरी की केंद्रीय तथा महत्वपूर्ण स्थिति होती है, ठीक उसी प्रकार कंपनी सचिव की भी केंद्रीय तथा महत्वपूर्ण स्थिति होती है। जिस प्रकार धुरी के बिना साइकिल का चलना कठिन है, उसी प्रकार सचिव के बिना कंपनी का कार्य संचालन मुश्किल होता है। इसलिए प्रोफेसर बकनल ने कंपनी की स्थिति को साइकिल के पहिए में धुरी के समान माना है। तो ये कंपनी सेक्रेटरी की स्थिति है जिसके बारे में आज अपन ने चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।